लोग जानेंगे। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सी, यहाँ पे ना आप लोग अगर ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपका एक सिक्स, यहाँ पे एक 9 डॉट्स का ऑप्शन है। आपको इस पे क्लिक करना है। उससे पहले एक और चीज, अगर आप लोगों ने फेसबुक बिजनेस पेज क्रिएशन वाली क्लास नहीं की है तो उसका वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा। बट आप लोग ऐड तभी रन कर सकते हैं जब आपका पेज बना होगा। अगर आपका फेसबुक, जैसे मेरा फेसबुक बिजनेस पेज यहाँ पर है, ये तो मेरा फेसबुक पेज अगर आप देख रहे होंगे तो ये मेरा फेसबुक पेज है। तो जब तक आप फेसबुक पेज नहीं बना लेते हो ना, आप स्पॉन्सर्ड ऐड रन नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो ये मैंडेटरी है आपको बिल्डअप करना। ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे 9 डॉट्स पे जाएंगे एंड एड्स पे क्लिक करेंगे। सी, एड्स। कहीं पे कोई डाउट आएगा तो बताइएगा, लेकिन आज हम लोग लीड जनरेशन कैंपेन के बारे में जानेंगे कि अगर आपको अपने ऑडियंसेस के डेटा चाहिए, उनका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, उनका ईमेल आईडी चाहिए, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सी, तो आपका जो डैशबोर्ड है ना, कुछ वो इस तरह का दिखाई देगा। ठीक है। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले इन कैंपेन्स को पहले हम लोग डिलीट कर देते हैं और इसको ऑफ कर देते हैं। चलिए। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख, यहाँ तक आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मतलब आपको 9 डॉट्स पे जाना है, देन एड्स पे क्लिक करना है, आपका ये मेटा एड्स का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। देन उसके बाद आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे क्रिएट पे जाना है। क्रिएट पे अगर आप जाएंगे तो आपको अवेयरनेस, ट्रैफिक, मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं जिनके रिगार्डिंग आप एड्स को रन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं, ऑक्शन एंड रिजर्वेशन। ऑक्शन का मतलब क्या होता है कि जब भी आपको मान लीजिए कि लेट कंसिडर, हाँ, आपका कम बजट है, ठीक है, लेट कंसिडर, ये क्या हो गया, ठीक है, हाँ, लेट कंसिडर आपका क्या है, कम बजट है और आपको कम बजट में अपनी एड को क्या करनी है, रन करना है अपनी एड को। उस सिनेरियो में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्शन चूज करते हैं। ऑक्शन में आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं, आपको सेल्स मिलता है, ऐप प्रमोशन, लीड एंगेजमेंट, ट्रैफिक अवेयरनेस, सारे ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है। फिर से समझिएगा, ऑक्शन कब हम लोग यूज करते हैं, जब हमारा बजट क्या होता है, कम होता है, कम बोल लीजिए, या फिर एक सर्टेन बजट होता है। फॉर एग्जांपल, आपका सिर्फ 5,000 का बजट है या 2,000 का, 10,000 का, ऐसा बजट है। ठीक है। और उसमें आपको मल्टीपल टाइप ऑफ कैंपेन्स करनी है, मतलब आपको अवेयरनेस भी करना है, आपको ट्रैफिक भी करना है, आपको एंगेजमेंट भी करना है, तब हम लोग ऑक्शन चूज करते हैं। रिजर्वेशन कब होता है, जब आपको आउटकम थोड़ा एडवांस लेवल पे चाहिए होता है। मतलब आप लेट कंसिडर कोई ऐसी कंपनी या ऐसा ब्रांड है जिसके पास आपका, मतलब आपके पास बजट की कमी नहीं है और आपको सिर्फ दो ही तरह का कैंपेन रन करना है, अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट, तब हम लोग रिजर्वेशन का चूज करते हैं। उसमें क्या होता है, आपके बजट भी बहुत, बोल सकते हैं आप 50,000 1 मंथ के लिए कैंपेन रन कर रहे हो, तो बजट भी ह्यूज लगता है, आउटकम्स भी बहुत एडवांस लेवल के आते हैं, और आप सिर्फ दो ही तरह के रिजर्वेशन में कैंपेन कर सकते हो, अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट। ठीक है। इसलिए अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शन को चूज करेंगे। ऑप्शन एंड रिजर्वेशन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, पवित्रा एंड आयुष, कुछ भी ऐसा कि कंटिन्यू करें आगे। हेलो मैम। हाँ सुमित, बोलिए ना। हाँ मैम, एक्चुअली अच्छा, आप अभी अभी ज्वाइन ज्वाइन किए हैं किया क्या? मैंने तो कोई बात नहीं, हम रिपीट यस मैम, करते हैं। तो वेट। प्लीज। देखिए, लास्ट में, हाँ, लास्ट सेशन में तो आप ही थे सिर्फ, ठीक है ना, तो हम लोग ने फेसबुक पेज तक कंप्लीट किया था। आज जो हम लोग सीख रहे हैं ना, हम लोग एड्स के बारे में सीख रहे हैं, जैसे ये स्पॉन्सर्ड एड्स जो आप देख रहे हो ना, इन एड्स को कैसे बिल्डअप किया जाता है ना, इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। ठीक है। अब जो जी। आप एड फेसबुक के थ्रू बिल्डअप करेंगे, वो आपका फेसबुक के साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी क्या होगी, अपनी एड विजिबिलिटी शो करेगा। इंस्टाग्राम का अलग से कोई एड प्लेटफॉर्म नहीं होता, वो फेसबुक के साथ ही आपकी एड को क्रिएट करवाता है।
तो अभी अगर हम लोग को मेटा बिजनेस सूट पे जाना है या फिर मेटा एड्स मैनेजर में जाना है तो कैसे जाएंगे? उसके लिए हम लोग यहाँ पे वापस से 9 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, और यहीं पे अगर आप देखोगे अंडर द पेज यहाँ ऐड का ऑप्शन है, आपको ऐड पे क्लिक करना है। ये आप अपने एड्स मैनेजर में आ गए। ठीक है, जितनी भी ऐड होगी, चाहे वो लीड हो, ट्रैफिक हो, अवेयरनेस हो, एंगेजमेंट या फिर कोई भी ऐड हो, वो ऐड यहीं से रन होगी आपकी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐड, अभी इसमें बहुत सारी चीजें, बट अभी हम लोग लीड जनरेशन ऐड के बारे में जानेंगे, जिसमें आप अपने ऑडियंस के डेटा को ग्रैप कर सकते हो, मतलब उनके ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, फुल नेम, मतलब जो भी आपको रिक्वायरमेंट है ना, आप वो सारी चीजें ग्रैप कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए क्रिएट का एक ऑप्शन है, हम लोग क्रिएट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, ऑक्शन एंड रिजर्वेशन। ऑक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर आप ऑक्शन चूज करते हो तो जितना भी आपका जो रियल टाइम डेटा होता है, मतलब जितना आपका बजट है, फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ 2 डेज का कैंपेन रन करना है और आपका बजट सिर्फ 2,000 रुपीज है, पर डे 1,000 रुपीज का, ठीक है, आप ऑक्शन चूज कर सकते हो। ऑक्शन में आपको वेराइटीज मिलती हैं, मतलब आप लीड भी बना सकते हो, मतलब लीड जनरेशन कैंपेन भी कर सकते हो, ट्रैफिक कैंपेन भी कर सकते हो, अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट कैंपेन भी कर सकते हो, मतलब मल्टीपल कैंपेन का ऑप्शन आपको ऑक्शन ऑप्शन में मिलता है। ठीक है, रिजर्वेशन में क्या होता है कि आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन रहते हैं, एक एंगेजमेंट और एक अवेयरनेस। ये जो ऑप्शन है रिजर्वेशन का, इसमें आपका जो बजट होता है वो थोड़ा एक्सट्रीम होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास 40,000 का बजट या 45,000 का बजट है और आप चाहते हो 30 डेज का कैंपेन रन करना, तो आपको उतना ही एडवांस लेवल का क्या मिलता है, आउटकम भी मिलता है यहाँ पे। तो रिजर्वेशन कब यूज करना होता है, फॉर एग्जाम्पल लेट कंसिडर कोई एक शॉपिंग साइट को ले लेते हैं, नाइका ले लेते हैं। नाइका अपने में ही एक ह्यूज ब्रांड है। नाइका पे जब कोई प्रोडक्ट आ रहा है ना, तो उसको लीड से ट्रैफिक की जरूरत नहीं है, उसको अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस एंड उस प्रोडक्ट के एंगेजमेंट की जरूरत है, मतलब उस प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग जाने और उस प्रोडक्ट पे ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें, एंगेज हो, लोग उस पे अपना टाइम स्पेंड करें। तो ये होता है रिजर्वेशन, जब आपके पास एक ह्यूज अमाउंट हो और आपको ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि आप एक ब्रांड बन चुके हो। लेकिन अगर आप कोई मीडियोकर या फिर आप मतलब ऐसी कंपनी है जो सिर्फ टाइम पे टाइम अपनी सर्विस को बदलती है, आपको लीड्स चाहिए, आपको हर तरह के मतलब नहीं होती ऑडियंसेस चाहिए, तो आपको ऑक्शन चूज करना होता है। उसमें बजट भी आपके अकॉर्डिंगली लगता है और आपको रियल टाइम डेटा, मतलब फुल इन्वेस्ट बजट में आपको पूरा का पूरा डेटा आपको मिल जाता है, तो ये ऑक्शन होता है। तो देखिए ऑक्शन हम लोगों ने चूज किया तो सारे कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स मिल रहे हैं। यहीं पे अगर हम लोग रिजर्वेशन ले लेते हैं, 2 ही ऑब्जेक्टिव्स आपको मिलेंगे। तो ये समझ में ऑक्शन एंड रिजर्वेशन आप लोगों को सबको, सुमित एंड पवित्रा और आयुष? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम आपको लीड, अगर आप लीड समझ लेते हो तो आप ट्रैफिक कर सकते हो, अगर ट्रैफिक समझ लोगे तो अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट, ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, मतलब आप बोल सकते हो लीड समझ लेंगे ना तो आपने, आप बाकी कैंपेन जस्ट एन रेप्लिका है उसके लिए। तो हम लोग लीड्स पे क्लिक करते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। सी यहाँ पे ऑक्शन को सेलेक्ट किया है, ध्यान दीजिएगा, ऑक्शन सेलेक्ट किया है, क्रिएट पे क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हुआ, ऑक्शन को सेलेक्ट किया, लीड को सेलेक्ट किया, देन हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जी, अब यहाँ पे आपके 3 लेवल्स होते हैं, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल एंड एड्स लेवल। इन तीनों लेवल पे हम लोग को काम करना होता है। ठीक है, सबसे पहला आपका है कैंपेन लेवल। सी कैंपेन लेवल, यहाँ पे हम लोग अपने कैंपेन का क्या करेंगे, नेम पुट करेंगे। सी
हम किस लिए कैंपेन बना रहे हैं? प्रायोग का डिजिटल मार्केटिंग लीड कैंपेन बना रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा जब आप अपने कैंपेन का नाम दें, कौन सा कैंपेन बना रहे हैं और किसके लिए कैंपेन बना रहे हैं, ये पूरा आपका बकायदे फुल आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं आप शॉर्ट में लिख दो, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम क्या आएगी जब आप अपने एड्स, अभी हम आपको एंड में बता देते हैं ये चीज प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कौन सा कैंपेन किस चीज को डिनोट कर रहा है। तो किसके लिए कैंपेन बना रहे हो और कौन सा कैंपेन बना रहे हैं, ये पूरा आपका बकायदे इस तरीके से नेम आना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे अपना ऑप्शन हम लोग ने सेलेक्ट किया था, लीड कैंपेन कर रहे हैं। इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एड सेट पे क्लिक कर देंगे इस जगह पे, ठीक है। हम लोग कैंपेन बजट नहीं लेंगे, क्योंकि कैंपेन बजट में क्या है, ये ऑटोमेटिकली हो सकता है कि अगर आपका कैंपेन बहुत एग्रेसिवली वर्क करे, मतलब बहुत अच्छी तरीके से फेसबुक पे वर्क करे, तो आपका 2000 का बजट मे बी 3000 तक पहुंच सकता है, मे बी 3100 तक पहुंच सकता है, मे बी 35 तक पहुंच सकता है। तो ये एक्सट्रीम कर देता है आपके बजट को, इसलिए इसका होता है एडवांस कैंपेन बजट इसे बोलते हैं। जहां पे ऐसा नहीं आपको नहीं मिलेंगे रिजल्ट्स, बट हो सकता है कि आप अपने बजट से थोड़ा एक्सटेंड कर जाओ, मतलब 2000 के बजट में आप हो सकता है 35 लग जाए, 34 लग जाए, तो वो वाली चीज इसमें आ जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट कैसा है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग बहुत मैनुअल लेवल पे काम करेंगे, तो इसलिए हम लोग एट सेट बजट पे क्लिक करेंगे, ठीक। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब आपका आता है ए बी टेस्ट। ए बी टेस्ट को अगर आप ऑन करते हो तो ए बी टेस्ट को हम लोग स्प्लिट टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। ए बी टेस्ट को स्प्लिट टेस्टिंग भी कहा जाता है। ये होता क्या है बेसिकली, ये कंपेयर करता है। अब जैसे समझिएगा ए बी टेस्ट के बारे में, हम लोग की ऐड दो प्लेटफॉर्म पे दिखाई देगी, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, ठीक है। मानिए फेसबुक की स्टोरी में दिखाई दे रही है, इंस्टाग्राम की स्टोरी पे दिखाई दे रही है, फेसबुक के फीड्स में दिखाई दे रही है, इंस्टाग्राम के फीड्स में दिखाई दे रही है, ठीक है। और भी मानिए फेसबुक रील्स पे दिखाई दे रही है और इंस्टाग्राम रील्स पे दिखाई दे रही है, ठीक। ये ए बी टेस्ट क्या करेगा, ये कंपेयर करेगा स्टोरी स्टोरी, फीड फीड, रील रील। ये ए बी टेस्ट ये बताएगा कि जो आप ये प्रायोग मार्केटिंग लीड कैंपेन बना रहे हो, ज्यादा प्रॉफिट फेसबुक पे स्टोरी पे मिल रहा है, या इंस्टाग्राम की फीड पे मिल रहा है, या फेसबुक की रील पे मिल रहा है। तो ये कंपेयर करके बताता है कौन सा कैंपेन का एड किस प्लेटफॉर्म पे और किस प्लेटफॉर्म के प्लेसमेंट पे ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो ये होता है ए बी टेस्ट। मतलब कंपेयर करता है दो प्लेटफॉर्म के प्लेसमेंट्स में, कि आपकी एड पे ज्यादा लोग कहाँ से एंगेज हो रहे हैं। समझ में आया ए बी टेस्ट होता क्या है आपका? सुमित, यस मैम। आयुष और पवित्रा, ठीक है। पक्का समझ में आया ना सुमित? कोई इशू तो नहीं ना? नो मैम, समझ में। ठीक है। अब देखिए अब आता है स्पेशल ऐड कैटेगरीज। टेक्निकली तो हम लोग इसको यूज नहीं करते, क्योंकि स्पेशल ऐड कैटेगरीज क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा था कि फेसबुक एक बहुत सेंसिटिव प्लेटफॉर्म है। आप कोई भी ऐसे कैंपेन या ऐसे पोस्ट को लाइक ना करे, ऐसे एड्स ना रन करे जो पब्लिक को हर्ट करे, पब्लिक की फीलिंग्स को हर्ट करे या वॉयलेंस क्रिएट करे, ठीक है। तो स्पेशल ऐड कैटेगरीज क्या कहते हैं, जैसे सोशल इश्यूज पे ऐड ना बनाए, इलेक्शंस एंड पॉलिटिक्स पे ऐड ना बनाए, एम्प्लॉयमेंट पे ऐड ना बनाए, मतलब इस तरह का। हर कंट्री का अपना अलग अलग रूल्स होता है, इंडिया में इन सब चीजों के लिए लेकर है, ठीक है, जहाँ पे वॉयलेंस क्रिएट हो सकता है। तो ये हम लोग के लिए नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। एक बार हम इस पेज को स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई डाउट है कुछ है तो आप लोग पूछ सकते हो। सी, ठीक है, आगे मैम, कंटिन्यू हाँ। की, हाँ बोलिए। मैम, अगर जैसे ये इसमें हाँ लीड्स हमने सेलेक्ट किया है, तो हाँ, इस ऐड का जो फोरमोस्ट मतलब मोटिव है वो लीड्स को जनरेट करना ही हो गया एग्जैक्टली ना। एग्जैक्टली पॉइंट। ये तो सिर्फ और सिर्फ लीड्स को ही जनरेट करेगा। तो वो रिपोर्ट हमें कहाँ मिलेगी? हाँ जैसे वो ऐड हमने। जैसे जब हम लोग पूरी लीड, जब ये एंड तक हम लोग इसको क्रिएट कर लेते हैं ना, तो जहां से हम लोग को ऑप्शन नहीं मिला था, वो रिपोर्ट हम आपको बता देते हैं एक बार। हम लोग को अपने डैशबोर्ड पे मिलेगी, जो ये एड्स मैनेजर का डैशबोर्ड होता है ना। एक सेकेंड ओपन हम्म। हो जाए।
ठीक है। तो अभी तो इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, ये अपना तो काम वाला है, ये पुराने वाले पे आपको दिखाते हैं। ये जैसे ऑन आपने किया, ऑन का मतलब होता है रनिंग कैंपेन। अगर आपको इसको स्टॉप करना है तो आप इसको ऑफ कर देते हो, ठीक है, तो मतलब आपका कैंपेन स्टॉप हो चुका है। अभी ये फेसबुक पे विजिबिलिटी शो नहीं करता है, ठीक है। अब लीड्स कहाँ मिलेगी उसके बारे में बात करते हैं। आपको इस चेकबॉक्स पे टिक लगाना है, यहाँ पे, ठीक है। चेकबॉक्स पे टिक लगाने के बाद आप यहाँ पे आ जाते हो। आई थिंक यही वाला है शायद। नहीं, क्रिएट नहीं। हाँ, ये वाला ऑप्शन है, सॉरी, ये वाला ऑप्शन है, ये वाला नहीं है। तो आप इस पे क्लिक करो, एक्सपोर्ट टू सीएसवी, एक्सपोर्ट टू एक्सेल, आपको कहीं पे भी आप इसको एक्सपोर्ट कर दोगे तो ये एक्सेल हम्म, शीट पे कन्वर्ट हो जाएगी आपकी रिपोर्ट। हम्म, ठीक है ना जी सुमित? मैम। ओके। अम्म हाँ मैम। जी। ठीक है, समझ में आया ना, मतलब कहाँ पे आपको मिलेगा। जस्ट आपको पहले यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आप जब एक्सपोर्ट पे, जैसे माने एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर देंगे, तो आपके एक्सेल पे उसका नाम, एड्रेस, जो मतलब जो जो आपने लीड जनरेशन फॉर्म बनाया होगा ना, वो सारा डेटा आपको एक्सेल में मिल जाएगा। ओके मैम, चलिए, गॉट इट। ओके। देन हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अगेन यहाँ पे नेम हम लोग पुट करेंगे, प्रायोग डिजिटल मार्केटिंग लीड एट सेट। अब चलिए देखिए, अम हाँ, ये अपना नेम हो गया यहाँ पे। अब आते कन्वर्जन पे। अब देखिए, कन्वर्जन में यहाँ पे आप दो ही ऑप्शन ले सकते हैं जो कि आपको प्रॉफिट दे सकते हैं। पहला ऑप्शन है वेबसाइट इन इंस्टेंट फॉर्म। मल्टीपल भी है, पहले सिंगल थे बट अब मल्टीपल दे दिया है। मल्टीपल में मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा, या तो वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म लीजिए, ठीक है, या फिर क्लिक हो जाए, हाँ, या फिर सिंगल में जाकर सिर्फ इंस्टेंट फॉर्म लीजिए। यही दो आपको प्रॉफिट दे सकते हैं, रेस्ट नहीं दे सकता है, ठीक है। तो हम लोग लीड फॉर्म बना रहे हैं इसलिए हम लोग ने इंस्टेंट फॉर्म ले लिया। आप वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म भी लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा फेसबुक पेज आ गया फूडोहॉलिक करके, ठीक, आपका जो फेसबुक पेज होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। क्या हो गया इसको? हाँ। हम्म अब देखिए, ये यहाँ पे हो गया आपका। अब इसको स्क्रॉल डाउन, ये स्क्रॉल डाउन क्यों नहीं हो रहा है? क्या हो गया इसको? कहीं पे भी क्लिक नहीं हो रहा। हम्म क्या हो गया? सॉरी ना, ये पता नहीं क्यों नहीं वर्क कर रहा है। ये सब यहाँ पे वर्क कर रहा है, वो स्क्रॉल डाउन नहीं हो रहा। इंस्टेंट फॉर्म हो गया, ये हो गया आपका, ये हो गया, ठीक है।
अभी ठीक है, हुआ। ठीक है, ये कन्वर्जन आपका इंस्टेंट फॉर्म में हो गया, पेज हमारा आ गया, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स अपने को मिलेंगे। ठीक। इसके बाद यहाँ पे हम लोग अपना कोई रूल सेट नहीं करेंगे। रूल सेट का मतलब क्या होता है ये समझिएगा, कि लेट कंसिडर कि आपको ये जानना है कि जो आपकी ऑडियंसेस है ना, वो किस तरह के बोल सकते हैं कि ऑप्टिमाइज करके, फॉर एग्जांपल फेसबुक पे आपकी एड रन हो रही है, लेट कंसिडर फीड्स पे, ठीक है, और कहीं कहीं पे भी रन हो रही है, तो आप अपना एक रूल सेट कर सकते हैं किस तरह की ऑडियंसेस आनी चाहिए, कैसी ऑडियंसेस आनी चाहिए, मतलब नहीं होता, एक जस्ट आप अपना बता सकते हो कि इंस्टाग्राम और इस पे मतलब वैरायटी ऑफ कौन सी ऑडियंस है, किस बिजनेस की ऑडियंस है, कैसा आपका फेसबुक पे कैंपेन रन हो रहा है, ऑप्टिमाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये उसके रिगार्डिंग है आपका रूल सेट। बट जो आपका ये रूल सेट आपसे मैन्युअली करने को कह रहा है कि आप अपना रूल सेट यहाँ पे क्रिएट करके चलो आउटकम्स एंड गोल्स के अकॉर्डिंग, इससे बेहतर है कि आप अपनी ऑडियंस को यहाँ पे बिल्डअप करो। सी, ये यहाँ पे मैन्युअली हम लोग अपने ऑडियंस को बिल्डअप करेंगे, हम लोग अपने ऑडियंस के लिए रूल सेट वहां पे बिल्कुल नहीं करेंगे। अब ये ऊपर नहीं जा रहा, क्या हो गया है इसको। सॉरी सुमित, मेरा लैपटॉप नहीं वर्क कर रहा है प्रॉपर। मैम कीबोर्ड से भी नहीं हो रहा है कि? कीबोर्ड से ही हम कर रहे हैं, माउस तो बिल्कुल नहीं कर रहा, कीबोर्ड के भी एरोस से किए हैं। हो सकता है अभी हो रहा कुछ था ग्लिच उससे हो भी। मैम। हो सकता है इस पेज पे कुछ ग्लिच एक बार रीलोड भी करते हैं। सी, माउस मेरा ऐसे वर्क कर रहा है, बट ये हो। ड्रॉप डाउन और इसमें नहीं कर रहा है वर्क। ठीक है, नॉर्मली ऐसे चलते हैं। अभी तो कर रहा था वर्क। ना इधर से ड्रैग हो रहा है, माउस से तो बिल्कुल ड्रैग नहीं हो रहा, और कीबोर्ड से भी नहीं चल रहा। मैम किसी और टैब में कंफर्म करिए सेम इशू है या फिर। एक सेकेंड, मतलब इसको हम दूसरे में ओपन करके, हाँ ये भी देख लेते हैं। अभी तक ये प्रॉपरली वर्क करता है, मतलब अचानक से ही हो सकता है मैम उनके वेबसाइट में कुछ मतलब पेज में प्रॉब्लम हो। उनके तरफ हाँ, से। ठीक है, ये कैंपेन है अपना, एड सेट लेवल पे है, और एडिट। प्रॉपरली पहले लोड हो जाने देते हैं, फिर शायद ट्राई करें। सी, हुआ नहीं हुआ, फिर रुक गया। मैम इस सर्टेन इस एड वाले पेज पे मैनेजमेंट वाले पे इशू है लग रहा ना, सी अभी तक अभी रैंडमली हो गया था, अभी फिर से ये मुझे, आप लोग हो क्या लैपटॉप, आप लोग ने पेज बनाया है क्या, मतलब प्रैक्टिस के लिए, मतलब अगर कुछ हो तो, अदरवाइज फिर कैसे हम बताएंगे आप लोग को। आपका आपका हुआ है क्या सुमित, आपने बनाया क्या नहीं मैम। पेज। अभी नहीं नहीं बनाया, नहीं अभी तो कोई नहीं बात बनाया। नहीं। आयुष और पवित्र,
मित्रा तो थे ही नहीं क्लास में। एक सेकंड, हम मैम साहिल इन्हें को अभी बोलते अब, हैं। हाँ हाँ बोलिए। मैम, मैम अभी भी क्रिएट करेंगे तो फिर 1 मंथ तो मैच्योर होने में लग जाएगा। हाँ नहीं 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 नहीं, आप वो मतलब मे बी ये मेरे साइड से ही वैसा कुछ होगा, हम 1 मिनट बात करते, अगर होगा तो फिर हम लोग कल में रिज्यूम कर लेंगे। हाँ ओके अ, मैम। हाँ, 1 मिनट रुकिएगा प्लीज। वर्क हुआ ना? अभी हुआ था ना वर्क ये? हाँ मैम वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए नीचे आया फिर। ये कुछ तो इशू दे रहा है मुझे। एक सेकेंड। हेलो साहिल, एक्चुअली ना मेरे इस ओके, सो सी, ये वैल्यू जो रूल्स वाला था आपका, ये टेक्निकली ऑडियंस के लिए है। तो अभी के लिए हम लोग इसमें कोई वर्क नहीं करेंगे कि ऑडियंस किस तरह से ऑप्टिमाइज हो रहा है, ऑडियंस को किस तरह से आपकी एड्स दिख रही है, उसका आउटकम कैसे आएगा, ये उसके रिगार्डिंग है। ठीक है, होपफुली अब करे वर्क। क्या हो रहा है इसको? अभी कर रहा था ये वर्क वापस से। परेशान कर दिया है इसने। मैम फेसबुक के अलावा दूसरे किसी वेबसाइट पे भी सेम प्रॉब्लम है या इसी पे में? वेबसाइट पे नहीं, ये डैशबोर्ड ही ये वाला है सुमित मतलब तो। डैशबोर्ड पे ही हाँ, इसी प्रॉब्लम? के डैशबोर्ड पे ही होगा। ये तो वेबसाइट फिर का वो, नहीं है। क्योंकि तो अभी फिर तक ये उस, मूव किया था ये, मतलब तभी हमने वहां जी, पे कट करके ना क्लास की तरफ हम स्विच हो गए थे। हम्म, देखिए, एक बहुत बार उससे भी कर रहे हैं, टैब से भी, और माउस इनका भी से। कोई ग्लिच है। और बल्कि कल की क्लास में ना ये बहुत स्मूथली हो गया था, ये आज ही हम्म, इसने थोड़ा सा वो किया है। ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा हम फास्ट बताते हैं सुमित, थोड़ा सा आप कोई देखिएगा। इशू नहीं मैम। हाँ, हाँ, एक सेकेंड। हाँ हाँ, हेलो। वेरी गुड इवनिंग सचिन। सचिन, एक्चुअली ना हम ये बोल रहे थे कि मेरे ना लैपटॉप में पेज में ना थोड़ा सा ग्लिच आ गया है। तो इन केस मतलब जब तक हम पढ़ा सकते तब तक चलेगा क्या? इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आती तो हम कल एक्सटेंड कर सकते हैं क्या? अभी हम, हाँ हाँ, जितना अभी चल रहा है तो हम उतना उनको करवा देते हैं कंप्लीट। ओके, थैंक यू सो मच सचिन, या। हाँ 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 हाँ, अभी तो हम क्लास में हैं लेकिन हम टेक्स्ट कर देंगे आपको। ओके। हाँ हाँ जरूर, जी हाँ जरूर, ओके। ठीक है, थैंक यू। हाँ तो देखिए, डिलीवरी टाइप अपना स्टैंडर्ड रहेगा बिकॉज हम लोग मैनुअली काम कर रहे हैं। बात आती है डायनेमिक क्रिएटिव। डायनेमिक क्रिएटिव हमेशा आपको ऑन रखना है, इट्स मैंडेटरी। क्यों? उसका रीजन है, जब आप अपने एड में जाओगे, एड मतलब जो आपका ये वाला एड का फुल लेवल है, ठीक है, थर्ड लेवल। तो इसमें आपको मल्टीपल हेडिंग्स, मल्टीपल डिस्क्रिप्शंस, मल्टीपल आपको प्राइमरी टेक्स्ट सब कुछ प्रोवाइड करना होता है। ठीक है। तो जब आप मल्टीपल हेडिंग, मल्टीपल डिस्क्रिप्शंस, मल्टीपल टेक्स्ट जब आप प्रोवाइड करते हो ना, तो डायनेमिक क्रिएटिव क्या करता है, एक मल्टीपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बनाता है। फॉर एग्जांपल, स्टोरी में किस तरह की इमेज अच्छी लगेगी किस कंटेंट के संग,
फीड में किस तरह का इमेज अच्छा लगेगा आपके, किस हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन के संग, या इंस्टाग्राम पे कौन सा इमेज, कौन सा डिस्क्रिप्शन, कौन सा हेडलाइन अच्छा लगेगा। तो ये ऑप्टिमाइजेशन या ये जो बोल सकते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जो काम होता है ना, ये टेक्निकली डायनेमिक क्रिएटिव करता है। ठीक है, समझ में डायनेमिक क्रिएटिव क्या करता है सुमित? हाँ मतलब बोलिए। साइमल्टेनियसली अलग अलग एड्स पर, या सिंगल एड एड नहीं, की बात अलग कर? अलग एड्स पे, जैसे फेसबुक पे स्टोरी फीड्स रील्स या मैसेंजर पे कौन से पिक्चर के संग कौन सा कंटेंट दिखाना है, इंस्टाग्राम पे रील स्टोरी या कहीं पे जहां पे भी आपकी अ, ऐड दिखती है। मतलब हाँ बोलिए। किसी एक कैंपेन के लिए या अलग अलग कैंपेन के लिए? सब कैंपेन के लिए, सारे, ओके। A to Z सारे कैंपेन्स के लिए करेगा ये काम। जैसे समझिए, ये आपका प्राइमरी, हम लोग प्रायो का डिजिटल मार्केटिंग लीड कैंपेन कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका फेसबुक पे भी अपनी ऐड दिखाएगा, यही आपका इंस्टाग्राम पे भी ऐड दिखाएगा, और अलग अलग नेटवर्क्स पे ऐड दिखाएगा। ठीक है, अब आप सेम ही तरह का कंटेंट और सेम ही तरह का पिक्चर अगर ये पूरे 6 प्लेटफॉर्म्स पे दिखेगा, तो ऑडियंस क्या हो जाएगी, यूज टू हो जाएगी, जिससे कि आपका जो क्लिक और एंगेजमेंट है वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो डायनेमिक क्रिएटिव उस जगह पे क्या करता है, अगर फेसबुक की स्टोरी पे कौन सी इमेज, कौन सा डिस्क्रिप्शन या कौन सी हेडलाइन शो करनी है, ठीक है, फीड पे कैसा, रील पे कैसा, सेम एज आपके इंस्टाग्राम पे, तो प्रायो का जो डिजिटल मार्केटिंग का आप एड बनाओगे विच मल्टीपल हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन के संग और इमेजेस के संग, तो वो क्या करता है, इन सबका कंबाइंड एक बोल सकते हैं कॉम्बिनेशंस क्रिएट करता है कि कौन सी एड फेसबुक पे किस फ्लैट जगह पे अच्छी लगेगी, और कौन सी एड आपकी डिजिटल मार्केटिंग की इंस्टाग्राम पे किस जगह पे कैसी व्यूवर्स को अच्छी लगेगी। तो मैम, हाँ, मानिए। जो इनपुट होगा वो तो हमें देना होगा ना, कि वो इन, ऑटोमेटेड रहेगा वो? नहीं नहीं, हेडलाइंस एंड डिस्क्रिप्शंस ना, हाँ हाँ जी। वो हम लोग देंगे, वो हम लोग देंगे, ओके। हम लोग सब चीज बस प्रोवाइड करेंगे। वो जो, मैनेज करेंगे कि कौन सा हाँ, बेटर जी हाँ, ऑप्टिमाइज। वो ऑप्टिमाइज करने का काम डायनेमिक क्रिएटिव करेगा। समझ गए। ठीक है। हम्म, अः फिर अटक गया। बोर कर दिया ये। हुआ, तो डायनेमिक क्रिएटिव अपने को ऑन ही रखना है। ठीक है, फिर आपका आ जाता है बजट। बजट आपके 2 टाइम्स के होते, टाइप्स के होते हैं, एक डेली एक लाइफ टाइम। लाइफ टाइम जैसे आपको 30 डेज का, 20 डेज का, 25 डेज का रन करना है, मतलब आपको एक बार में एक फुल अमाउंट आपने पुट कर दिया, मतलब अपना 10,000, 15,000, 12,000, जितने भी दिन का आपका बजट हो। ठीक है, तो लाइफ टाइम में आपका क्या आता है, मंथली आता है। ठीक है, डेली अगर आपको 1 डे 2 डे का अगर कैंपेन रन करना है या 3 डेज का रन करना है, तो वो डेली बजट में आपका आता है। समझ में, डेली एंड लाइफ टाइम बजट क्या होता है आपका? मैम, डेली बजट के अकॉर्डिंग ही लाइफ टाइम सेट होता है, या फिर नहीं नहीं, दोनों के मतलब? अकॉर्डिंग होता है। लेट कंसिडर, बहुत अलग अलग सिनेरियोज होते हैं। मानिए आपको 30,000 का कैंपेन बजट है आपका, 30 डेज का, तो आपका पर डे कितना लगा, 1,000 रुपीज का कैंपेन रन हुआ, तो आप अब डेली की जगह उसको लाइफ टाइम में पुट कर सकते हो। तो लाइफ टाइम मतलब क्या हुआ कि पर डे आपका 1,000 रुपीज का बजट क्या होगा, रन ओके। होगा। मतलब समझ में ये आया ना? मैन्युअली हम कस्टमाइज कर सकते हाँ जी हाँ। अब जैसे मानिए मैंने यहाँ पे लेकिन अगर आप डेली में 30 कर दोगे ना, तो ये प्रॉब्लम है, आपका हर दिन का 30,000 का फिर बजट रन होगा। हैं। हाँ, गॉट तो इट। इसलिए लाइफ एंड टाइम हम लोग करेंगे उसको। ठीक है, तो मानिए हमने यहाँ पे 1,000 कर दिया। फिर इसके बाद स्क्रॉल डाउन किया, आपको कब अपना कैंपेन स्टार्ट करना है और कितने बजे से स्टार्ट करना है, और कब आपको अपना कैंपेन एंड करना है। ठीक है, तो ये देखिए, अभी होपफुली ये वर्क कर रहा है, वही सही है। तो देखिए मानिए 13 से लेकर आपको आज 19 है, नहीं, 4 13 है, मानिए 14 को रन करना है। ठीक है, तो आपका 24 आवर्स मतलब 1 डे का कैंपेन क्या हुआ, रन हो गया।
कस्टम में देखेंगे तो ये तो कस्टम है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको बाय डिफॉल्ट कुछ दिए हुए हैं कि 14 डेज, 30 डेज, 60 डेज। बाकी कस्टम में तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपको 13 तक का करना है तो आप ये ले लो। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कितने दिन का बजट रन करना है। ठीक है। इसके बाद, तो वो पर डे, हाँ, पर डे में वो 1000 ही लेगा? हाँ, पर डे ये 1000 लेगा। अब मानिए मैंने यहाँ पे कर दिया 13, ऐसे नहीं करते हैं, 14, तो ये 27 है ना, तो मानिए ऑलमोस्ट 15 डेज का ले लेते हैं, 14 तक 27 था। और यहाँ पे हम ले लेंगे लाइफ टाइम बजट। ठीक है। और यहाँ पे मेरा बजट देखिए 14,000 है, तो मानिए हम यहाँ पे 15,000 का बजट ले लेते हैं। तो 15 डेज के लिए मेरा कैंपेन रन होगा, पर डे मेरा 1000 का बजट रन होगा। ये इस तरह से आपका वर्क करेगा। समझ में मैम आया यहाँ ना? पर, हाँ। यहाँ तो एंड डेट आपने 14 डेज का लिया है ना? नहीं, मैंने 15 कर दिया अच्छा, इसको। 15 कर दिया, ओके। 14 पे 27 सितंबर हो रहा था, मैंने 15 हम्म, डेज का लेके 28 सितंबर कर दिया। ओके ओके। ठीक है। हाँ। तो ये समझ में आया ना बजट वाला आपको ऑप्शन? जी मैम। ठीक है। एक बार फिर से हम लोग स्क्रॉल कर लेते हैं, बजट तक का देख लेते हैं, मानिए क्योंकि बीच में बहुत गैपिंग आ गई इस वजह से। तो कहीं पे कुछ डाउट लगे तो प्लीज पूछिएगा एक बार। ओके मैम। ठीक है। हाँ मैम। ओके। अब आते हैं जी। ऑडियंस पे। सी, सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पे लोकेशन पे। ठीक। यहाँ पे आएंगे, और मानिए मैंने इस लोकेशन को चेंज करके इंडिया की जगह मैंने ले लिया गुरुग्राम। ठीक है। ये अब कितने रेडियस में आपको अपनी एड को दिखाना है? 40। ये ऑलमोस्ट आप 80 किलोमीटर तक ले सकते हैं। ठीक है। आपको मानिए मुझे 50 किलोमीटर तक में दिखाना है अपनी एड को, या मानिए 59 पे आ गया। तो ये देखिए आपकी एड इतने एरिया को क्या करेगी, कवर करेगी। लेस करना है, आप लेस कर सकते हो, 30 किलोमीटर। सी, इतना आपका आ जाएगा इसके अंदर। तो ये जो रेडियस देख रहे हैं ना, इतने में आपकी एड क्या होगी, अपनी एड विजिबिलिटी शो करेगी। ठीक है। आप और भी मल्टीपल ले सकते हैं, हाँ बोलिए। मैम इसमें वही पूछ रहा था, पैन इंडिया मतलब या बड़े लोकेशन के लिए नहीं ले सकते? अगर आपको पैन इंडिया लेना है तो आप ये मत लो ना, आप सिर्फ इंडिया ले लो, इसको रिमूव नहीं कर मैम, दीजिए। अगर 2-3 स्टेट कवर करना चाहें तो? हाँ करिए, जैसे मानिए दिल्ली ले लिया आपने, गुरुग्राम तो था ही अपना, आप लेट इंक्लूड कंसिडर कर आप सकते और कोई सिटी आप बता दो, हम वो ले लेते हैं। हैं। राजस्थान। ठीक है। ये हो गया राजस्थान में, आप ऑल ओवर राजस्थान की जयपुर या उदयपुर आप ऐसा लेना चाहते हो? डिपेंड्स मैम, मतलब ये चलिए, ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, आप राजस्थान भी ले सकते हो। ठीक है। ठीक। ठीक। हम्म। और आपको अगर सिटी के अकॉर्डिंग लेना होगा तो आप सिटी भी ले सकते हो। तो ये वहां पे देखिए आपका ये हो गया। एक सेकंड, वापस से कहीं दिक्कत आया। तो ये आपको और रेडियस में दे दिया भोपाल, अगर मैम भोपाल अगर सेलेक्ट करते हैं, गुरुग्राम हरियाणा, गुरुग्राम और राजस्थान के बाद, हाँ, तो जैसे गुरुग्राम में 40 किलोमीटर रेडियस है, तो इसमें भी चूज करने को मिलेगा? हाँ, सिटीज में आपको चूज करने को मिलेगा, बट स्टेट लेंगे तो उसमें नहीं स्टेट्स में चूज नहीं करेगा, मिलेगा? नहीं। देखिए जैसे दिल्ली आपका स्टेट हुआ, राजस्थान स्टेट हुआ, नहीं मिलेगा। बट भोपाल आपकी एक सिटी है, मिलेगा। हाँ, समझ गया गुरुग्राम मैं, समझ सिटी है, उसमें मिलेगा समझ आपको। गया। ठीक हम्म, है। तो और हम्म, वहां पे ये आपको पिन पॉइंट भी कर देगा, हम्म, ये आपका। तो आप वे उसके अकॉर्डिंगली रेडियस ले सकते हो, बस स्टेट में आपका नहीं होगा। देन समझ गया। फिर ये पागल हुआ, हुआ।
अब देखिए, इसके बारे में आपको बताते कि इंडियन पॉलिसी आई है, जो मैंने स्पेशल एड कैटेगरीज पीछे छोड़ी थी ना, उसी का एक इंडियन पॉलिसी आया है एड को लेकर। ये एंड में हम आपको बताते हैं, मतलब इसी पेज के एंड में। अब इसके बाद हम एक चीज कुछ तो स्किप कर रहे हैं। ये तो वो वाली पुरानी ऑडियंसेस हैं। ये हो गया आपका रीच ऑडियंस हो गया। हाँ, ये है कस्टम ऑडियंस। ठीक है। अब देखिए, लोकेशन आपका डन हो चुका है। ये आपका कस्टम ऑडियंस है। यहाँ पे देखिए आपको एक पेंसिल का साइन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है। क्लिक करने के बाद ये कस्टम ऑडियंस में यहाँ पे क्रिएट न्यू का एक ऑप्शन है। क्रिएट न्यू पे क्लिक करिए और कस्टम ऑडियंस पे जाइए। आप जब भी आप अपनी कोई भी नई ऑडियंस बनाते हैं ना, तो उन्हें हम लोग कस्टम ऑडियंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम प्रायुक्त डिजिटल मार्केटिंग लीड की ऑडियंस बना रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस को दूसरे टर्म में हम लोग रीमार्केटिंग ऑडियंस बोलते हैं। उसका रीजन क्या है वो हम आपको बताते हैं। अगर प्रायोग डिजिटल मार्केटिंग लीड आपने पहली बार, मानिए आज हम लोग ने एक फर्स्ट न्यू कैंपेन बनाया है प्रायोग डिजिटल मार्केटिंग लीड की, तो आज की जो ऑडियंस इस एड पे आएंगी वो मेरे लिए न्यू ऑडियंस रहेंगी, नई ऑडियंस रहेंगी। अगर मुझे फ्यूचर में आज वाली ही ऑडियंस को वापस से रीमार्केट करना होगा, मतलब रीटारगेट करना होगा, तो इसलिए हम लोग न्यू ऑडियंस को कस्टम ऑडियंस में रखते हैं, कि फ्यूचर में अगर हमको सेम ऑडियंस चाहिए होंगी, तो उन वो हम लोगों को कस्टम ऑडियंस में से मिलती हैं। तो इसलिए जब भी आप कस्टम ऑडियंस पे जाएं, तो यहाँ पे कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करें। अभी हम लोग एक फोल्डर बना रहे हैं, इन शॉर्ट आप समझ के रखो, कस्टम ऑडियंस एक आपका फोल्डर होता है। यहाँ पे सोर्स हम लोग वेबसाइट पे लेकर जाएंगे। देन आप और भी ले सकते हो, बट वेबसाइट आपका वैल्यूएबल रहता है, बिकॉज आप एसईओ करते हो, सब कुछ करते हो। एट द एंड आपकी वेबसाइट ग्रो करती है इनडायरेक्टली। हाँ। मतलब मैम, जो हमारे लीड्स हैं वो वेबसाइट से जो इन्वॉल्व मतलब एंगेज होंगे उन वो सोर्स सेलेक्ट करना है। नहीं, ये सोर्स का क्या जो मतलब है? लीड देखिए, जो आपको अभी आपने एक्सपोर्ट वाला पूछा था कि मैम लीड्स कहाँ से एक्सपोर्ट होती है। हाँ ठीक है। हाँ। तो वो लीड्स जो होती है वो लीड फॉर्म से बनती हैं। ठीक है। ये हम्म, जो ऑडियंस होंगी ना आपकी, आफ्टर लीड सबमिशन के बाद वो आपकी वेबसाइट पे चली जाएंगी। मतलब ओके। मानिए आपने ऐड बनाया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने का, मैंने अपना शिवांगी मोहन फोन नंबर हम्म, ईमेल आईडी पुट किया, सबमिट कर दिया। आप एक्सपोर्ट किए, मेरा डेटा आपको मिल गया। अब हम्म, मैंने जब सबमिट किया उसके बाद व्यू वेबसाइट का ऑप्शन आता है, या विजिट वेबसाइट का ऑप्शन, उस पे क्लिक करने पे हम आपकी वेबसाइट पे चले जाएंगे, रीडायरेक्ट कर जाएंगे फॉर ओके, मोर रीड रीडर। इंफॉर्मेशन के लिए। तो ये वो ऑडियंस आपकी होंगी। समझ तो में इसमें हाँ। ऐप ऐप हाँ, एक्टिविटी और कस्टमर लिस्ट में क्या होगा मैम, अगर ये चूज करेंगे तो? देखिए क्या कस्टमर लिस्ट में क्या होता है, अगर आपके पास कोई बाय डिफॉल्ट कोई ऐसी लिस्ट है सेपरेटली, तो कस्टमर लिस्ट आपके पास मानिए कोई एक्सेल शीट दी हुई है कि उन्हीं ऑडियंसेस को सेपरेटली आपको वापस से रीटारगेट करना है, तो ये उनके लिए है। ठीक है। ऐप एक्टिविटी का मतलब, अगर आप कोई एप्लीकेशन फेसबुक पे, मतलब आपने कोई एप्लीकेशन अपनी बनाई है, उसका ऐड आपको यहाँ पे रन करना है, तो ये ऐप एक्टिविटी, मतलब आपके ऐप पे कितने लोग वो हो रहे हैं, एंगेज हो रहे हैं, ये ऐप एक्टिविटी होती है। कैटलॉग, अगर कोई आपका प्रोडक्ट का बिजनेस है, मतलब सेल का है, तो सॉरी, हाँ, मतलब क्लोथिंग का है एंड अदर थिंग्स का है, तो वो कैटलॉग वाला आपका हो गया। वीडियोस, ये सोर्सेज आपके मेटा सोर्सेज क्या हो जाते हैं, कि जो कैटलॉग और वीडियो से एंगेज हो। हाँ, जो वीडियोस आ गए, लीड फॉर्म्स, अगर सेपरेटली सिर्फ लीड फॉर्म ही समझ आपको गया मैम। चाहिए, तो ये मतलब सेपरेट सेपरेट है, बट प्रॉफिटेबल आपका एक ही होता है, वो है वेबसाइट। क्योंकि एट द एंड आपको अपनी ऑडियंस वेबसाइट पे ही स्विच करनी है, क्योंकि वेबसाइट से ही आपकी ऑडियंस को आपके बिजनेस के बारे में आइडिया लगेगा। अगर प्रोडक्ट है, तो वो कैटलॉग से वो कर सकता है, सेलेक्ट कर सकता है। ठीक ठीक है। अगर आपको फेसबुक पेज पे या पर्टिकुलर इवेंट पे, मतलब जहां पे भी अपनी ऑडियंस को रीडायरेक्ट कराना है, ये वो वाली चीजें होती हैं आपकी। ठीक, समझ गया। तो हम लोग अभी वेबसाइट की लेते हैं और नेक्स्ट करते हैं।
इसके बाद यहाँ पे ये मेरा सोर्स आ गई, आप में सुमित है तो आपके में सुमित लिखा रहेगा। ऑल वेबसाइट विजिटर्स मतलब पूरी वेबसाइट पे जहां जहां पे होम पे हो या डिजिटल मार्केटिंग पे हो या फर्दर किसी भी पेजेस पे हो, सारी वेबसाइट के बारे में पता चले। रिटेंशन मतलब होता है रिटर्निंग यूजर्स। अब रिटेंशन मेरे अकॉर्डिंगली में हम 7 लेते हैं, बट सबके अकॉर्डिंगली अलग अलग होता है, बट मेरे अकॉर्डिंग 7 इसलिए बेस्ट होता है क्योंकि अगर किसी भी ऑडियंस को 7 दिन के अंदर अगर आपका कोर्स या आपका प्रोडक्ट उसको परचेज करना होगा, वो 7 दिन के अंदर कर सकता है। अदरवाइज वो करेगा ही नहीं आपके प्रोडक्ट को परचेज। तो 30 डेज बहुत होता है, इसलिए हम लोग 7 डेज का रिटेंशन लेते हैं, मतलब रिटर्निंग यूजर्स लेते हैं। अगर किसी को आपके प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्ट होगा तो वो वाया एड या कैसे भी वो आपके वेबसाइट पे आपके पास वो आपसे कांटेक्ट करेगा। अगर नहीं इंटरेस्ट होगा वो 7 दिन बाद भी नहीं करेगा। वैसे तो 5 मैक्सिमम होता है, मिनिमम 5 डेज में पता चल जाता है, बट हम लोग 7 यहाँ पे लेते हैं। अब हम लोग अपनी ऑडियंस का नाम देंगे, प्रायुक्त डिजिटल मार्केटिंग ऑडियंस। ठीक है। और देन क्रिएट ऑडियंस। अब क्या हो गया इसको? लीड ऑडियंस में। हाँ, क्रिएट ऑडियंस। देन अभी ये जस्ट फोल्डर हम लोगों ने बनाया है। इस फोल्डर के अंदर जितने भी लोकेशंस है या फिर जितने भी एज या जेंडर है ना, वो सारी इसके अंदर आएंगे आपके। एंड डन। अब देखिए, ये फोल्डर हमारा यहाँ पे बन चुका है। ठीक। अब हम लोग इसको स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे सॉरी, सेव ऑडियंस है, इस पे क्लिक करेंगे। नहीं, कैंसिल। कुछ तो स्किप हुआ है मेरे से। लोकेशन लिया हमने, ये आपको बाद में रिव्यूज के बारे में पता चलेगा। मैंने अपनी ऑडियंस बना दी प्रयोग करके। ठीक है। देन ये हो गया अपना क्रिएट न्यू पे जाके। हाँ, शो ये यहाँ पे हाइड हो चुका था इस जगह पे। स्क्रॉल करेंगे। अब देखिए, एज, जेंडर एंड डिटेल टारगेटिंग, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एज, अब मुझे ऐड, हम्म अब मुझे ऐड 18 से लेके कितने वालों को दिखानी है? तो लेट कंसिडर 37 ले लेते हैं। ठीक है। जेंडर, मेल फीमेल बोथ होने चाहिए। हाँ, ऑल है, मेल फीमेल बोथ है आपके। अब डिटेल टारगेटिंग, किस तरह के लोगों को चाहिए? तो मानिए हम इस पे गए, ब्राउज पे गए। फर्स्ट है डेमोग्राफिक्स। हम सिंपल लेते हैं एजुकेशन वालों को। एजुकेशन लेवल में यूनिवर्सिटीज ले सकते हैं, या फिर हम लेवल नहीं लेते हैं, फील्ड ऑफ स्टडी देखते हैं। एमबीए, मार्केटिंग। ठीक है। देन बैचलर, कौन कौन से हैं? ऑफ ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक। और एक बैचलर ऑफ बीएससी ले ले क्या, बैचलर ऑफ साइंस? बीएससी भी चल जाता है। ठीक है। तो ये मेरी ऑडियंसेस हो गई हैं। ठीक है। अब देखिए, ठीक, ये देखिए, मेरी ऑडियंस कौन सी हुई?
18 से 37 वालों को मेरी एड दिखाई देगी, ऑल जेंडर मेल एंड फीमेल्स को, बैचलर ऑफ साइंस वाले जिन्होंने किया है टेक्नोलॉजी और एमबीए मार्केटिंग वालों को दिखाई देगी। और कौन से लोकेशन पे दिखाई देगी मेरी एड, फिर दिक्कत किया, दिल्ली, गुरुग्राम 40 किलोमीटर्स, राजस्थान एंड भोपाल में मेरी एड दिखाई देगी। ठीक है, तो ये मेरी ऑडियंस हो चुकी हैं। अब मैम एक इनको, हाँ क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। मैम जैसे यहाँ पर हम फील्ड ऑफ स्टडी एजुकेशन सेलेक्ट कर रहे हैं, हम्म। तो यहाँ पर जो लीड्स जनरेट होंगे वो वही लीड्स होंगे जिन्होंने ये सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज किया एग्जैक्टली होगा। एग्जैक्टली। ओके। हाँ, आप और भी ले सकते हो, ब्राउज पे वापस से क्लिक करके, अगर आपको इंटरेस्ट में लेना है या एंटरटेनमेंट फिटनेस, मतलब वो डिपेंड करता है, आप ले सकते हो इसमें। और सेम एज मैम उसमें बिहेवियर, हाँ बोलिए। एक और ऑप्शन था, हाई स्कूल ग्रेजुएशन, हाँ, ये सारा। एजुकेशन और एजुकेशन लेवल में था ये। हाँ, तो इसमें एट यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने पे क्या हाई स्कूल वाले इंक्लूड हो जाएंगे या फिर सिर्फ नहीं, सिर्फ यूनिवर्सिटी वाले? यूनिवर्सिटीज वाले होंगे। ओके। सी, यहाँ पे आपका यूनिवर्सिटीज आ गया हम्म, हम्म, ये। तो हम्म, आप जिन कैटेगरी ऑफ पीपल, मतलब उनके स्ट्रीम्स को या आप टारगेटिंग करना चाहते हो ना, उन्हीं तरह के हम्म, लोग आपके लीड्स भरेंगे। ठीक। ठीक है, हम्म, समझ में आ रहा है ना सुमित, कोई कंफ्यूजन तो हाँ नहीं है मैम। ना? नहीं मैम, नहीं मैम, ओके। समझ में नहीं। हाँ, तो क्या हो गया वापस इसको, अभी तो, हाँ, सेव कर देंगे अब हम लोग, सेव ऑडियंस। अब ये प्रॉपर हमारी ऑडियंस आपको क्लियर दिख रही होंगी कि लोकेशन इंडिया में दिल्ली, गुरुग्राम 40, हम मतलब आपका राजस्थान, भोपाल में। ऑप्टिमाइजेशन ऑन किए हुए हैं कि ऑप्टिमाइज होता रहेगा बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। मिनिमम 18 से लेकर 37 एज वालों को आपकी एड दिखाई देगी। आपकी ऑडियंस का नाम है प्रायोग डिजिटल मार्केटिंग ऑडियंस। और किन तरह के लोग लीड फॉर्म भर सकते हैं, पीपल हु मैचेस लेवल, यूनिवर्सिटीज, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी और साइंस वाले। तो ये आपकी कोर ऑडियंस हो चुकी हैं। और आप इसको सेव कर दो। अगर आपको इसको एडिट करना होगा, मानिए आपको चाहिए कि मुझे यही कैंपेन रन करना है बट मुझे इसको एडिट करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो सेम, आप अपने एड सेट पे आओ, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, आप एडिट पे जाओ। मानिए आपको हाई स्कूल वाले भी चाहिए, तो आप स्क्रॉल डाउन करो, वापस से ब्राउज पे आओ, इस पे जाओ, जहां पे आपका हाई स्कूल कहाँ था, ये था, तो आप हाई स्कूल को ले लो, ऐड हो गया आपका हाई स्कूल। और देन अपडेट एंड अपडेट। तो आप रनिंग ऐड के अंदर भी इस तरह से अपडेट कर सकते हैं अपने ऑडियंस को। ठीक है। अब यस मैम। ये हो गया, ये हो गया। हाँ, अब देखिए, जो मैंने ऊपर स्किप किया था कि मैं आपको पॉलिसी, ये पॉलिसी के बारे में बताने का, ये पॉलिसी आपकी, फिर हो जाओ, हाँ, ये आपकी पॉलिसी है। ठीक है, ये पॉलिसी क्या कहती है, अगर आप कोई पॉलिटिक्स या सोशल इश्यूज या कुछ भी ऐसी एड बनाते हो, तो आपको अपने बारे में, अपनी एड के बारे में, और किस ऑर्गेनाइजेशन से आप अपना एड बना रहे हो उसके बारे में आपको यहाँ पे सारी वेरिफिकेशन डिटेल्स प्रोवाइड करनी होगी। कि इन फ्यूचर अगर कुछ भी ऐसा इशू क्रिएट होता है सोशल मीडिया पे वाया योर मेकिंग एड, तो फेसबुक आपके ऊपर एक्शन लेगा या फिर आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो हम लोग, हाँ मैम, बोलिए। तो जो जो पॉलिटिकल पार्टीज से बीजेपी कांग्रेस एड्स रन हम्म। करते हैं, हम्म। तो वहां पर जैसे अगर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं मैम कि उस ऐड का मिसयूज हो जाता है, तो हम्म। वहां पर तो इनको स्यू नहीं किया जाएगा ना, बीजेपी या नहीं नहीं कांग्रेस नहीं नहीं, ऐसा? ऐसी जगह पे बिल्कुल शो नहीं किया जाएगा। फेसबुक ये भी ध्यान में रखता है कि आपकी एड कोई ऐसे वॉयलेटेड जगह पे भी ना शो की जाए जिससे आपकी ब्रांड क्वालिटी डाउन हो जाए। तो ये भी नहीं, फेसबुक अगर अगर देखता है। मिसयूज हुआ है तो मैम क्या उनको लीगल नोटिस जाता है, उनपे एक्शन लेते हैं? देखिए, जो एड बनाता है आप उसके रिगार्डिंग कह रहे हो क्या? जी जी। जो हाँ, तो क्रिएटर। वो लीगल एक्शन वैसे नहीं लेता कि आपके पास कोई नोटिस आएगा, वो आपको बिना इन्फॉर्म के आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देगा, परमानेंटली वो डिलीट कर देगा आपके अकाउंट को। मतलब आप दोबारा उसको यूज ही नहीं कर सकते हो। मैम अगर गलती एड क्रिएटर कंटेंट मतलब क्रिएटर के एंड पर नहीं है तब भी? जैसे हम आपको बहुत सिंपल से एग्जांपल देते हैं, सुशांत सिंह राजपूत वाला केस हुआ था। ठीक है, बहुत हम्म, सिंपल एग्जांपल। तो जब भी हाँ। उसके रिगार्डिंग कोई भी उसकी ओरिजिनल मर्डर की पिक्चर या मर्डर या जो भी इंसिडेंट एक्सीडेंट जो भी का पिक्चर अपलोड कोई पर्सन करता था, ओके। ठीक है,
बिना किसी परमिशन से फेसबुक और इंस्टाग्राम से उसे पोस्ट या उसकी स्टोरी या उसको ना डिलीट कर दिया जाता था, क्योंकि वो वॉयलेशन क्रिएट कर रहा था, लोगों में और भड़का रहा था। बिकॉज सी, आप किसी से क्लोज है, कोई बहुत ह्यूज फैन आपका रहता है और रैंडम इस तरह कोई चीज हो जाए, तो वो इंसिडेंट अगर हम आपको एक्सप्लेन करें, तो वो आपसे परमिशन नहीं, अगर आप कोई भी इमेज और कुछ कंटेंट डाल दो उसके रिगार्डिंग ना आज भी, ठीक है, तो वो उसको रिमूव कर देगा। क्योंकि मेरी स्टूडेंट एक थी, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत केस में ना एक ब्लॉग लिखा था, एक आर्टिकल लिखा था, मतलब वो उस डेडिकेटली उस पे नहीं, बट बॉलीवुड उसको लेकर एक लिखा था कि एक्चुअल में कैसा, तो उनके व्लॉग को ही रिमूव कर दिया गया था। तो वो आपको समझ में कुछ आ ऐसा गया। लीगल नोटिस नहीं देते, वो उस चीज को रिमूव वो कर हटाने। देते हैं। हाँ, तो वो वैसा आपका रहता है। ठीक है। तो जी जी। इसलिए यहाँ पे अब ये ला दिया कि अगर आप किसी फर्म के थ्रू ऐड बना रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप उस फर्म के बारे में भी बताओ। अगर आप ऐड बना रहे हो, आप अगर मानी शिवांगी मोहन ऐड बना रही है, प्रायोग के लिए बना रही है, और किस तरह का ऐड बना रही है, वो तीनों चीज यहाँ पे मुझे दो, कि फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप जिम्मेदार हो, आपका अकाउंट हटा दिया जाएगा। तो ये चीज है आपका, समझ में आया हम्म, ना ये पॉलिसी जी जी रेगुलेशंस का जी। आपका। हाँ। अब आता है प्लेसमेंट। जैसे कि मैंने कहा था डायनेमिक क्रिएटिव ऑफ प्लेसमेंट, प्लेसमेंट में क्या होता है, आपकी एड कहाँ कहाँ दिखाई देगी, मतलब फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे कहाँ कहाँ एड विजिबिलिटी शो करेगी, दैट इज नोन एज प्लेसमेंट। सी, automatically shows ad in the places where people are likely to respond, for example story, reels, feeds, messenger and other audience networks। तो ये प्लेसमेंट्स आपका होता है। इतना क्लियर है? तो हम लोग फिर लास्ट अपने पोर्शन पे चले सुमित। जी जी मैम, क्लियर। पक्का? मैम प्लेसमेंट में क्या चूज करने को मिलेगा फिर अभी? प्लेसमेंट इसमें चूज करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है, पहले था लेकिन अच्छा, अभी विल नहीं दिया गया है। ऑटोमेटिकली शो हाँ, एड्स, हाँ। ये ऑटोमेटिकली हर जगह पे शो करेगा। पहले था कि आपको प्लेसमेंट में भी कहाँ कहाँ पे ऐड दिखाना है, बट अब कुछ ऑडियंस नेटवर्क में सेलेक्टेड कर दिया है कि यहीं यहीं पे ऑडियंस ज्यादा मतलब एंगेजमेंट, अपना इन्वॉल्वमेंट शो करती है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे एडिट का ऑप्शन रिमूव कर दिया। लेकिन एडिट का ऑप्शन पहले था, मतलब पुराने इंटरफेस में एडिट का ऑप्शन था। तो हम एक बार फिर से स्क्रॉल कर रहे हैं, अरे हो जाओ, हाँ कर रहे हैं, एक बार आप देखिएगा, कहीं पे लगे तो कुछ बोलिएगा। मैम वो जो हाँ, क्रिएट रूल सेट वैल्यू था, उसमें भी सेम कहाँ मतलब पे आप कह रहे हैं? डेमोग्राफिक सेलेक्ट, जो आपने कहा था कि हम यहाँ सेलेक्ट नहीं करेंगे ऊपर मैम, हाँ ये क्रिएट रूल ये, सेट। हाँ, ये जो क्रिएट रूल सेट था ना, ये अपनी ऑडियंस को ट्रैक करने के लिए कि आपकी ऑडियंस आपके बिजनेस पे किस तरीके से आ रही है। तो सबसे पहले तो अपनी ऑडियंस यहाँ पे हम लोगों ने बना दी, ये सी, ये आपकी ऑडियंस बन गई यहाँ पे, और ऑप्टिमाइजेशन भी इसका ऑन हो गया है। तो उसको अपना, आपको रूल सेट करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है उस जगह पे। तो ये ज्यादा बेटर ऑप्शन माना ये जाता है। बेटर ऑप्शन है, क्योंकि इसके बिना तो आप क्या ही रूल सेट करोगे, जब फेसबुक को यही नहीं पता कि आपको किस तरह की ऑडियंस चाहिए, तो आप रूल सेट करके क्या करोगे। जी, तो समझ ये गया। इसलिए ये वाला ऑप्शन है आपके लिए। एक सेकेंड, हम फिर से कर रहे हैं। हाँ, बताइएगा आप। और ये मैंने आपको सिक्योरिटी का बता ही दिया, रिव्यू वाला जो पॉलिसी के रिगार्डिंग था। जी ठीक है। अब अपने जी। जी लास्ट अपने सेक्शन पे आते हैं, जो अपना एड्स का सेक्शन है, जो कि ऑडियंस डिसाइड करती है। देखिए एक चीज और, आपके 3 लेवल्स थे यहाँ पे, कैंपेन, एड सेट एंड एड्स लेवल। ये जो एड लेवल जिस पे अभी आप वर्क करने जा रहे हैं ना, ये जो आप एड बनाएंगे ना, इस पे ऑडियंस आपको जज करेगी वेदर आपका बिजनेस उस ऑडियंस के लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। समझिएगा चीज को, यहां से ऑडियंस आपको जज करेगी। ये आपके कंट्रोल में, ये ऑडियंस को एट सेट लेवल नहीं दिखाई देगा। ये जहां पे हम लोग ने अपनी ऑडियंस बनाई थी ना, ये ऑडियंस नहीं देखती है, कैंपेन लेवल ऑडियंस नहीं देखती, ऑडियंस सिर्फ आपका एड देखती है। ठीक है। आप किस तरह का हेडिंग लिख रहे हो, किस तरह का डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, किस तरह का इमेज आप चूज कर रहे हो, ये ऑडियंस जज करेगी। तो जितना अच्छा आप अपना एड बनाएंगे ना, उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि
एट द एंड आपको यहीं से जज किया जाएगा, ना कि आपके एड सेट से जज किया जाएगा। चलिए आते हैं यहाँ पे, हम लोग इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग। आप बोर तो नहीं हुए हो ना? मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं ना, अगर ओवर लगेगा तो हम कल भी कंटिन्यू कर सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। कल कर सकते हैं जी। ठीक है, तो क्योंकि उतना ही समझिए जितना आपके माइंड में एकदम फिक्स हो जाए। नहीं नहीं, चलिए। सही बात, कल हाँ। करते नहीं नहीं, हैं। क्योंकि देखिए हम, मुझे तो पढ़ाने को तो हम 2 घंटा फ्लो में पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको कितना समझ में आएगा वो ज्यादा मैटर करता है। तो अभी फिर हम कल आपको फिर। ये वाला एड का सेक्शन और एक ट्रैफिक कैंपेन का रिवीजन हम आपको कल करवा देते हैं। ठीक है। हाँ, ओके मैम। हाँ, चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर। बाय।